नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, होलिका की आग में अर्पित करें ये चीजें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता। होलिका दहन की अग्नि में चुपके से डाल दे ये चीजें, बिजनेस में मुनाफा होने के साथ होगी पैसों की बारिश। और दोस्तों, पहले घर से बाहर निकाल दे ये 7 चीजें, जीवन में बनी रहेगी खुशहाली। दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि में चुपके से डाल दे ये चीजें, बिजनेस में मुनाफा होने के साथ होगी पैसों की बारिश। होलिका दहन उपाय: जलती होली में नारियल और कपूर सहित डाले 10 चीजें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। होलिका की आग में अर्पित करें ये चीजें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता। वैदिक पंचांग के अनुसार होलिका दहन इस बार 25 मार्च को किया जाएगा। इस दिन होली की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालने से धन लाभ हो सकता है। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। आपको बता दें कि इस बार होलिका दहन 25 मार्च और रंग से खेलने वाली होली 24 मार्च को है। होलिका दहन के दिन होली जलाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि होली की अग्नि में कुछ चीज डालकर आप जीवन की सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं ये चीजें कौन सी हैं। होलिका दहन का महत्व: होलिका की अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। इस दिन अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर व्यक्ति अपनी जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। मतलब रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है। होलिका दहन के समय करें ये काम: होलिका दहन जहां पर हो रहा हो वहां अपने सभी पुरुष एक साथ जाएं और फिर उस अग्नि को प्रणाम करें। साथ ही इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां को अग्नि में डालें। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3, 5 या 7 बार करें। फिर होलिका की राख को घर पर ले जाएं। साथ ही अपने धन रखने के स्थान पर होलिका की राख को रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की मान्यता है। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए करें ये काम: अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन में क्लेश रहती हो तो होलिका की परिक्रमा करते समय होली की आग में हवन सामग्री डालें। ऐसा करने से विवाह के जल्दी योग बनेंगे। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अगर किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी है तो होलिका की अग्नि में हरी इलायची और कपूर डालें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होगी। धन में वृद्धि के लिए करें ये उपाय: अगर काफी मेहनत के बावजूद धन की सेविंग या आय में इजाफा नहीं हो रहा तो होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी डालें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की मान्यता है। मां लक्ष्मी की बनी रहेगी कृपा: अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो होलिका की अग्नि में एक सूखे नारियल में जौ, चावल और चीनी भर लें। अब इस नारियल को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। होलिका दहन की अग्नि में चुपके से डाल दे ये चीजें, बिजनेस में मुनाफा होने के साथ होगी पैसों की बारिश। होलिका दहन से पहले होली पूजन का विशेष विधान है। इस बार होलिका दहन की 24 मार्च को पड़ रही है। होलिका दहन के दिन कुछ आसान से ज्योतिष उपाय करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इन खास उपाय को होलिका दहन के दिन करना शुभ माना गया है। ऐसे में आज आचार्य जी से जानिए होली की अग्नि के बारे में। धन लाभ के लिए, बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज तक आपने कई तरह के उपाय किए होंगे, लेकिन होली की अग्नि भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार 6 अलसी की बाली और 3 गेहूं की बाली होली की अग्नि में जला लें, लेकिन ध्यान रहे बालियां पूरी तरह से ना जले, थोड़ी अचकची ही रहे। इन आधी जली हुई बालियों को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान या शोरूम के एक कोने में रख दें। इससे आपके बिजनेस में खूब फायदा होगा। यदि आपको बहुत दिनों से पैसों की तंगी चल रही है तो पत्तियों सहित गन्ने को होली की आग में इस तरह डाल दें कि सिर्फ गन्ने की पत्तियां आग में जल जाएं और गन्ना बच जाए। इस तरह बचे हुए गन्ने को अपने घर में या दुकान के साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी दिशा में खड़ा करके रख दें। ऐसा करने से जल्दी ही आपको धन लाभ होगा। होलिका दहन के दिन अपने शरीर के ऊपर से उतारा हुआ उपटन जलाने से सभी नकारात्मकता दूर हो जाती है। दुकान या कार्यस्थल पर नमक या राई ने नजर उतारकर उसे होलिका में जलाने से सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका की अग्नि में नारियल को जलाने से नौकरी में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। होलिका में जौ का आटा डालने से ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की समृद्धि के लिए होलिका की 11 बार परिक्रमा करना शुभ माना जाता है।
होलिका में पान सुपारी अर्पण करने से सफलता प्राप्त होती है। से पहले घर से बाहर निकाल दें ये 7 चीजें, जीवन में बनी रहेगी खुशहाली। अगर आप होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस मौके पर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो आपके जीवन पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए होली से पहले आपके लिए कुछ चीजों को घर से बाहर निकाल देना ही अच्छा होता है। होली आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल 25 मार्च दिन सोमवार को रंगों की होली बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाएगी। ऐसी मान्यता है कि होली का जश्न मनाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि होली का त्योहार मनाने के पहले घर की साफ सफाई जरूरी है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके लिए होली से पहले घर में रखी इन चीजों को बाहर निकाल देना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि घर में कबाड़ पड़े रहने से लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। होली के पावन पर्व को शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए वास्तु के कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए होली से पहले घर की साफ सफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए लंबे समय से घर में रखे पुराने जूते चप्पल को होलिका दहन से पहले बाहर निकाल दें। घर में टूटे बेकार जूते चप्पलों को रखना शुभ नहीं माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर से कर दे बाहर। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसे होलिका दहन से पहले ही घर से बाहर कर दे और नया पौधा घर में लगा लें। इससे जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। पुराने कपड़ों का न करें इस्तेमाल। वास्तु के अनुसार होलिका दहन से पहले घर में रखे बहुत पुराने कपड़ों को किसी जरूरतमंद या गरीबों को देना शुभ माना जाता है। कई बार लोग जाने अनजाने में पिछले साल के बचे हुए रंगों से होली खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें। पुराने रंगों को घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि पुराने रंग लोगों की स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। टूटा शीशा और तस्वीर कर दे बाहर। वास्तु के मुताबिक घर में टूटा हुआ शीशा रखना शुभ नहीं माना गया है, इसलिए होली से पहले इसे घर से बाहर कर दें। इसके साथ ही होलिका दहन से पहले घर में रखी टूटी हुई तस्वीरों को भी बाहर कर दें और भगवान की खंडित प्रतिमा को बहते जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा घर में टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए होलिका दहन से पहले इन चीजों को भी घर से बाहर कर दें। धन सौभाग्य और खुशहाली के लिए होली के दिन करें ये 5 काम, हर मनोकामना होगी पूरी। हिंदू धर्म में होली के पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इस दिन किए गए कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और खुशियों की बारिश कर सकते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने वाला होली का त्योहार पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन दुश्मन भी एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। वहीं होली का ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन कुछ उपायों को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है, जो इस बार 25 मार्च को है। ऐसे में इस दिन कुछ उपाय करना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं। होली के दिन करें ये खास काम। ईशान कोण की सफाई। होली के दिन घर की सफाई करने से नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही यह घर में खुशहाली लेकर आता है। इस दिन घर के ईशान कोण की सफाई जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक ये दिशा देवी देवताओं का स्थान होता है। कहते हैं कि इस दिन ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करने से घर में समृद्धि आती है। सबसे पहला रंग भगवान को लगाएं। ऐसा भी कहा जाता है कि होली के दिन सबसे पहला रंग भगवान को लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर से दूर कर दें ऐसी चीजें। वास्तु के मुताबिक घर में टूटी हुई चीजों को रखना अशुभ माना गया है। ऐसे में होली की सफाई करते समय घर से टूटी हुई चीजों को तुरंत बाहर कर दें। ये घर के लिए अच्छा नहीं होता है। होलिका दहन पर करें ये उपाय। होलिका दहन के दिन वैसे तो बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन इस दिन होलिका की आग में कच्ची गेहूं की बाली को चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कैसे करें रंग का इस्तेमाल। होली के दिन गुलाल में चांदी का एक सिक्का रख दें। इससे धन में वृद्धि होती है और यह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है।
होली पर बन रहे हैं विशेष संयोग, आजमाए धन वृद्धि के ये अचूक उपाय, घर में होगी धन वर्षा। होली का त्योहार धन वृद्धि के उपाय आजमाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि होली पर धन वृद्धि के उपाय आजमाने से विशेष लाभ होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आज हम आपको इन्हीं टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस होली पर आप भी धन वृद्धि के उपायों को करके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को होता है और शास्त्रों में पूर्णिमा को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना गया है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम आपको मिलता है। आइए जानते हैं होली पर धन वृद्धि के लिए कौन से टोटके करना अच्छा होगा। होलिका दहन से पहले करें ये काम। जिस स्थान पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर पहले हल्का सा एक गड्ढा खोदा जाता है। इस बार होलिका दहन पर जब आप ये गड्ढा खोदे तो उसमें थोड़ी सी चांदी, पीतल और लोहा दबा दें। ये तीनों धातुएं इतनी होनी चाहिए कि इनसे मध्यमा उंगली के नाप का एक छल्ला बन सके। उसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके होलिका दहन करें। फिर होली की राख ठंडी हो जाए तो इन धातुओं को निकालकर उससे अपने लिए एक छल्ला बनवाकर शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करें। मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर हर सुख प्रदान करेगी। नारियल का उपाय। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री मां लक्ष्मी की ही एक नाम है और नारियल मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। होलिका की अग्नि में नारियल अर्पित करने से आपके घर से धन की तंगी दूर होती है। जलती होली में नारियल के साथ पान और सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त मन ही मन मां लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। होली की राख से दूर करे दरिद्रता। होलिका दहन के अगले दिन सुबह होली की राख लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उस कपड़े में स्फटिक श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और 5 पीली कौड़ी रख लें। इन सब वस्तुओं को अपने घर में तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है और आपके धन में वृद्धि होती है। खीर का उपाय। होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस रात पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केसर की खीर बनाएं और उससे मां लक्ष्मी का भोग लगाएं। इस खीर का भोग लगाने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा कन्या को खिलाएं और एक हिस्से में परिवार के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें और एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान करें। होली से शुरू करके ऐसा हर शुक्रवार को करें। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी और मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और जाने दोस्तों, होलिका दहन की अग्नि में चुपके से डाल दे ये चीजें, बिजनेस में मुनाफा होने के साथ होगी पैसों की बारिश। धन लाभ के लिए, बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज तक आपने कई तरह के उपाय किए होंगे, लेकिन होली की अग्नि भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आइए जानते हैं गुरुजी से। होलिका दहन उपाय। जलती होली में नारियल और कपूर सहित डाले 10 चीजें। होली के त्योहार के दिन कई तरह के ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। होलिका दहन, धुलेंडी या रंग पंचमी के दिन कुछ 7 सामग्रियां खरीदने का प्रचलन है। इन्हें खरीदने से घर परिवार में सुख, शांति, धन समृद्धि बनी रहती है और भाग्य का भी भरपूरा सहयोग मिलने लगता है। इन्हीं सामग्रियों से हम जानते हैं 20 प्रमुख सामग्रियों के बारे में। 1. नारियल। एक पानीदार नारियल लेकर किसी रोगी या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 या 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उतारे या वारे और उसे होलिका की आग में डाल दें। इससे संकट चला जाएगा। नारियल डालने के बाद होलिका की 7 परिक्रमा करें और इष्टदेव से प्रार्थना करें। यदि राहु के कारण किसी भी प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें अलसी का तेल भरें। उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें और इस गोले को जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं। 2. कर्पूर। कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या काल सर्पदोष है। दरअसल ये राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसे होली की आग में डालने का भी रिवाज है। होली की पूजा में इसका प्रयोग होता है। होली वाले दिन इसके खरीद कर घर में लाएं। गेहूं की बाली। होली के दौरान गेहूं की फसल पक जाती है। यही कारण है कि गांवों में होली के अवसर पर फसल और पशु पूजा होती है। होलिका पूजन के लिए गेहूं की बाली की आवश्यकता होती है, जिसे होला भी कहते हैं। नए अनाज को होली की अग्नि में अर्पित करने की परंपरा है।
नई फसल को सबसे पहले अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पित करते हैं। 4. गोबर के कंडे। होलिका दहन के लिए गोबर के कंडे के लगते हैं जो होली के डांडा के आसपास जमाए जाते हैं। इसी के साथ 7 कंडों के बीच में छेद करके उसमें सूत या मूंज का धागा पिरोकर उसे होली में सजाया जाता है, जिसे भरभौलिया कहते हैं। होलिका दहन के पहले इसे भाइयों के ऊपर से वार कर होली की अग्नि में जलाने से भाई के ऊपर आया संकट हटा जाता है। गांवों कंडे भी जमा करके रखे जाते हैं। 5. कौड़िया। गोमती चक्र, कौड़िया और बताशी जलती होली में स्वयं पर से उतारकर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। 6. खील बताशी। माता लक्ष्मी को बताशी प्रिय है। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। इसे होलिका दहन के दिन आग में डालने से जीवन की हर बाधा स्वाहा हो जाती है। 7. गन्ना। होली के दौरान ही गेहूं के साथ ही गन्ने की फसल भी खड़ी हो जाती है। होलिका दहन के दौरान गन्ने को भी होली की अग्नि में अर्पित किया जाता है। माता होलिका और माता लक्ष्मी की पूजा में गन्ना जरूरी है। 8. सिंदूर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी लड़की के विवाह में परेशानी आ रही है या कोई महिला अपने पारिवारिक जीवन में बहुत दुखी है तो एक चुटकी सिंदूर लेकर होली की पवित्र अग्नि में डालकर श्रीहरि से प्रार्थना करें। ये बात किसी को न बताएं। 9. चना और मटर। होलिका दहन से पहले उसकी विधि विधान के साथ पूजा करें और गेहूं के साथ ही मटर, चना आदि होलिका दहन के समय अर्पित करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 10. सुपारी। एक काले कपड़े में काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक पोटली बना लें। फिर इसे खुद पर से 7 बार वारने के बाद उसे होली की अग्नि में स्वाहा कर दें। इससे आपके आसपास स्थित सारी बुरी नजर दूर हट जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।